इस्लाम यह सिर्फ मजहब नहीं, इल्म की शुरुआत भी है। कई लोग इस्लाम को दूर से देखते हैं और एक धारणा बना लेते हैं कि इस्लाम सिर्फ मजहबी तालीम तक सीमित है। यहाँ पढ़ाई लिखाई का दायरा छोटा है, लेकिन जैसे ही आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तस्वीर बिल्कुल उलट दिखती है। इस्लाम में जो पहला शब्द उतरा है वो था इकरा, यानी पढ़ो, जानो, समझो। यही वो सोच थी जिसने कभी दुनिया को विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में नई दिशा दी। एक दौर था जब फारस यानी आज का ईरान दुनिया के सबसे आगे बढ़े हुए वैज्ञानिक देशों में गिना जाता था, जहां सोच थी, सवाल थे और जवाब ढूंढने का जुनून था। और अब कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की, रामदेवरा। रेगिस्तान के बीच में बसा एक छोटा सा कस्बा, जहां बड़े सपने अक्सर हालातों के नीचे दब जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं। ये कहानी है सोना की, एक साधारण मुस्लिम छात्रा, लेकिन हौसले असाधारण। छोटे से विद्यालय में पढ़ाई की, सीमित संसाधन, ना कोई बड़ा कोचिंग, ना महंगे स्कूल, फिर भी सोना ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े शहरों के बच्चे भी नहीं कर पाते। 12वीं कला संख्याएं में 94% अंक हासिल की और फिर पूरा इलाका गूंज उठा। रामदेवरा की गलियों में चर्चा होने लगी, हमारी बेटी ने नाम रोशन कर दिया। सिंधी मुस्लिम समाज में खुशी की लहर दौड़ गई और समाज के तमाम मोअज्जिज लोगों ने सोना को बधाइयों से नवाजा, फूल मालाओं से स्वागत किया और सम्मान देकर उसका हौसला बढ़ाया। लेकिन असली बात सोना की सोच में है। जब उससे पूछा गया कि सफलता का राज क्या है, तो उसने बड़े सादे शब्दों में कहा, यह सब मेरे माता पिता और गुरुजनों की देन है। सोना का परिवार ना कोई अमीर है, ना कोई खास सुविधा है, और उसके पिता एक सामान्य किसान है। आइए आपको सुनवाते हैं सोना ने अपनी सफलता के बारे में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम सोना है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान महबूब खान जी है। मैं नया मलका की रहने वाली हूँ। मैंने श्री बाबा रामदेव विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 12 97.40% के साथ उत्तीर्ण की है, जिसका श्रेय मैं अपने परिवारजनों और अपने स्कूल वालों को देना चाहती हूँ। मेरे परिवारजनों ने मुझे पढ़ाई के लिए बहुत उत्साहित किया और मेरे गुरुजनों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। सबसे ज़्यादा मेरे स्कूल के व्यवस्थापक जी श्रीमान अग्र सिंह जी तंवर सर का रहा है, जो मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट करते रहे। सोना के पिता के रोज की जिंदगी खेत और मेहनत के बीच होकर गुजरती है। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को भी कभी छोटा नहीं होने दिया, और यह कहानी खास बन जाती है क्योंकि सोना सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है। उन हजारों बेटियों की सोच जो छोटी छोटी ढाणियों में बैठकर बड़े बड़े सपना देखती हैं, जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, पायलट बनना चाहती हैं और अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती हैं। सोना की ये सफलता एक मैसेज है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल दूर नहीं होती। अंत में बस इतना कि कहानियां सिर्फ शहरों में नहीं बनती, रेगिस्तान की रेत में भी इतिहास लिखा जाता है, और आज उस रेत पर एक नाम उभरा है, वो है सोना।